पहलगाम हमले के बाद खुलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुझे एक गन दे दी जाए, मैं यहाँ पर अपने एरिया में, जो आपको बुरा लगेगा शायद, ठीक है, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके जैसे मुसलमान मारते हैं हिंदुओं को, मैं मारूंगा 4-5 को, मुझे जो भी हो जाए हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि नाम पूछो पेट पर लात मारो, नाम पूछो काम से निकाल दो, नाम पूछो सामान मत खरीदो, नाम पूछो टैक्सी कैंसिल कर दो, नाम पूछो और पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दो। इसलिए आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, चाहे आप सपा भाजपा किसी के भी समर्थक क्यों ना हो, क्योंकि आज सारी परतें उधेड़ दूंगा और हिंदुस्तान की मीडिया क्या कर रही है इसका भी राज खोलना बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, देखा कैसे, जब रिपोर्टर ने कहा कि वहां पर एक भी सैनिक मौजूद नहीं था, मतलब जब सरकार की जिम्मेदारी लेने की बारी आई तब आज तक वालों ने कैसे लाइव काट दी। सरकार को ये लोग बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गद्दार घोषित करने पर तुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए, पहलगाम में शहीद हुए विनय नरवल की बहन ने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था और उसे बचाया जा सकता था अगर वहां पर आर्मी होती। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। अब दूसरा वीडियो देखिए, कैसे चित्रा त्रिपाठी कश्मीर में जाकर खुद दंगा भड़काने की कोशिश करती हैं। मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से। यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम। और वहीं देखिए कश्मीर के पत्रकार कैसे सरकार से सवाल कर रहा है और सवाल करके सच्चाई को उजागर कर रहा है। अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? अब जरा इस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खुलकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जान से मारने और काटने की धमकी दे रहे हैं। सम्राट भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम भैया। बस मैं इतना बोलूंगा, इसके बाद मैं स्पीकर नहीं रहूंगा, लिसनर ही रहूंगा। क्या अब ऐसा हो सकता है कि मेरे जैसे, मैं अभी 26 साल का हूँ, ठीक है, मुझे एक गन दे दी जाए, मैं यहाँ पर अपने एरिया में, जो आपको बुरा लगेगा शायद, ठीक है, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके जैसे मुसलमान मारते हैं हिंदुओं को, मैं मारूंगा 4-5 को, मुझे जो भी हो जाए हो जाए। आई डोंट केयर। मुझे अब खुद ही आतंक, मुझे लग रहा है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को खुलकर कहता है कि आज से शुरू करो जो उन्होंने पहलगाम में किया। पहले नाम पूछो, उनके पेट पर लात मारो, नाम पूछो काम से निकालो, नाम पूछो सामान मत खरीदो, नाम पूछो टैक्सी कैंसिल कर दो, नाम पूछो और पूर्ण बहिष्कार कर दो। 1-2 हफ्ते परेशानी होगी लेकिन नतीजे बड़े अच्छे आएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने के लिए पोस्टर बनाती है जिसमें लिखती है कि जात ने धर्म पूछ कर मारा। जरूर धर्म पूछ कर मारा, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि इसमें एक मुसलमान भी मारा गया है। चीन ने हमारे 20 से अधिक सैनिकों को मारा था तो मोदी जी ने चीन का टिकटॉक बैन करके बदला ले लिया था। अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमारे देश के 28 देशवासियों को मार दिया तो मोदी जी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। क्या यही है हिंदुस्तान का बदला? और उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश के लोगों के मरने पर हंसकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जरा देखिए इनकी बेशर्मी। एक तरफ कश्मीर के मुसलमान हमसे किराए नहीं रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें खाने पीने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर से लखनऊ तक का टिकट इस समय 18,349 रुपए में बिक रहा है, जबकि ट्रेनों में 165 के पार वेटिंग चल रही है।
आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में कई पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनके लिए वापसी की राह आसान नहीं है। आखिर ये फ्लाइट की टिकट बढ़ाने वाले कौन हैं? क्या यही है देश के असली राष्ट्रभक्त? हमारे देश के सभी बड़े चैनल पाकिस्तान के क्रिकेट को हिंदुस्तान में लाइव दिखा रहे हैं। क्या यही है हमारे देश के असली राष्ट्रभक्त? न्यूज 18 की डिबेट में अमित देवगन ने पहलगाम हमले के तस्दीक गवाह अमरेंद्र कुमार को बुलाया और उन्होंने उनसे हिंदू मुस्लिम एंगल डालते हुए सवाल पूछा, मगर अमरेंद्र कुमार ने कहा कि वहां कश्मीर के लोग लोकल गाड़ी, लोकल घोड़े वाले और होटल्स वालों ने हम लोगों की निकलने में बड़ी मदद की। अमरेंद्र कुमार ने बात खुलकर कहा कि लोग कह रहे थे अगर एक भी गोली चलेगी तो वो सबसे पहले हमारे सीने पर लगेगी। कि जो लोग वहाँ लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के पहला आतंकी हमला देख रहा हूं जिसमें चुन चुनकर सिर्फ पुरुषों को मारा गया है। अगर आतंकियों का उद्देश्य हिंदुओं को मारना था तो वे बच्चे और महिलाएं भी तो हिंदू थे, उन्हें ही मार सकते थे। घटना और भी भयावह हो सकती थी। और उसके बाद फिर ये कहना एक आतंकी का कि जाओ मोदी से बता देना, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। आज एक तरफ देश में पहलगाम आतंकी हमले की निर्दोष मृतकों की अस्थियां उठेंगी, उनके घरों में कोहराम होगा, उनके बीवी बच्चे माता पिता परिजनों की चीखें गूंज रही होंगी, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी बिहार में रैली कर रहे होंगे। इतनी भी क्या जल्दी थी मोदी जी? कम से कम उन निर्दोष लोगों की चिता तो ठंडी हो जाने देते। लोगों से नाम पूछे और हिंदू नाम सुनकर गोली मार दी। लोगों के कपड़े उतरवा कर चेक किया, हिंदू निकले, गोली मार दी। इतना खुलकर पाकिस्तान ने हमला किया और हमारी सरकार सिर्फ आना जाना बंद करके और हिंदू मुस्लिम में नफरत करा के खुश है। और प्रधानमंत्री तो रैली करने निकल गए हैं। कोई हमारे देश में आकर हमारे घर में घुसकर मार कर जा रहा है और मीडिया इन लोगों से सवाल पूछने के बजाय हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रही है। सरकार की नाकामी छिपा रही है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।